क्या एनआईएस की मार्कशीट बिना पेपर दिए भी मिल सकती है? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी हमसे ये क्वेश्चंस कर देते हैं कि भाई कि हमारे पास किसी की कॉल आई थी या हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी आई थी या हमें लगता है कि क्या एनआईएस की जो मार्कशीट है वो ऑन डिमांड की हो या किसी की हो, क्या बिना पेपर दिए भी मिल जाएगी हमें? वो कह रहे हैं कि आपके नंबर लग जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हमारे पास आने लग गई, क्योंकि बच्चों कंपार्टमेंट आ गए, बच्चों की फेल हो गई है, पेरेंट्स चिंतित हो चुके हैं, बच्चे खुद टेंशन में हैं, एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। बच्चों को लग रहा है कि किसी तरीके से हमें पास हो जाए किसी बोर्ड से और हमारा एडमिशन हो जाए ताकि हम आगे बढ़ जाएं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फिर स्टूडेंट इस तरह की कुछ नई एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एनआईएस का बोर्ड है वो सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, एक सरकारी बोर्ड है, एक रजिस्टर्ड बोर्ड है। इससे करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है मार्कशीट मिलती है कि नहीं मिलती है? देखिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, पहला, अगर आपने उसके पेपर नहीं दिए, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं आया, आपका हॉल टिकट नहीं आया, आप पेपर देने के लिए नहीं गए, तो फिर उसको छोड़ के इन सब चीज़ों को अगर आपने नहीं किया और उसके बाद भी अगर आपको मार्कशीट मिलती है, तो आप समझ सकते हैं उस मार्कशीट की क्या वैल्यू रहने वाली है। उसकी वैल्यू जीरो रहने वाली है, कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। उसमें आपका साल बर्बाद गया, उसमें आपका टाइम बर्बाद गया, उसमें आपके पैसे बर्बाद किए और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप आराम से अपना पहले रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझिए, सिलेबस को समझिए, पेपर देने जाइए। पेपर बहुत आसान पेपर आता है, एनआईएस ऑन डिमांड का है, पब्लिक एग्जाम का। उस पेपर को दीजिए तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके पास होंगे। हमारे पास बहुत बच्चे कोचिंग क्लासेस के लिए आते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो 2-2, 3-3 साल रह गए, अपने 9th में रह गए, 11th में रह गए, वो बच्चे भी पास हो जाते हैं। तो फिर तो आप पास हो ही जाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या लिखना है और क्या करना है, बस आपको पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता लगाना है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिकल देने जाना है, अपना आईडी कार्ड जनरेट करना है, हॉल टिकट लेना है, पेपर देने जाना है। इससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट आएगा और उसकी वैल्यू हर जगह रहने वाली है।